ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर के तरफ से वर्ग सप्तम के लिए हिंदी पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता लेकर आया हूँ। इस कविता के कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन। इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से स्वतंत्रता की तरफ इशारा किया है। हम स्वतंत्र रूप से जन्म लेते हैं और स्वतंत्र रूप से हम जीते हैं और हमारी मृत्यु भी स्वतंत्र रूप से ही होती है। स्वतंत्रता में हम जीना नहीं चाहते। स्वतंत्रता का हमारे जीवन में कितना महत्व है, इसे ही इस कविता के माध्यम से दर्शाया गया है। कवि कहता है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, न गा पाएंगे। हम पंछी हैं खुले आकाश के, उन्मुक्त खुले आकाश के पिंजरे में बंद होकर के पिंजरबद्ध गा न पाएंगे। यदि पिंजरे में हमें बंद कर दोगे तो हमारे गीत रुक जाएंगे। क्यों? कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। सोने के श्रृंखला में सोने के कांटियों से टकरा करके उड़ने को बेताब हमारे पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम स्वतंत्रता के साथ बहता हुआ जल पीने वाले, हम पिंजरे में बंद रह करके भूख और प्यास से मर जाएंगे। क्योंकि कहीं भली है कटुक निगौरी, कड़वी नीम का फल अच्छा है। स्वतंत्रता के साथ यदि हमें कड़वी नीम का फल भी मिलता है वह अच्छा है। स्वतंत्रता से के साथ जो हमें सोने की कटोरी में मैदा मिलता है, सोने की कटोरी में मैदा दिया गया है, लेकिन स्वतंत्रता के साथ तो वह ठीक नहीं है। स्वतंत्रता के साथ यदि हमें कड़वी निगौरी भी मिलता है तो वह अच्छा है। कहीं भली है, कहीं अच्छी है, भली अच्छी है कटुक निगौरी, कड़वी नीम का फल। निगौरी कहते हैं नीम का फल। कनक कटोरी की मैदा से अच्छी है कड़वी नीम का फल। आगे कहते हैं, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। सोने के जंजीर में, सोने के पिंजरे में बंद रह करके हम अपनी गति और उड़ने की कला भूल गए। इसमें बंद रह करके बस सपनों में देख रहे हैं चलती फूलती फर के झूले। वृक्षों के डालियों पर जो हम झूलते हैं वह स्वप्नों की बात रह गई। वहाँ पिंजरे में कैद रह करके हमें वृक्षों के डालियों पर झूलने का सौभाग्य नहीं मिल पाता। यह तो स्वप्न की बात रह गई है। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। नीले आकाश की सीमा को प्राप्त करने के लिए हमारे मन में इच्छा थी। नीले आकाश की सीमा हम प्राप्त करें, आकाश में, खुले आकाश में उड़े, ऐसे मन में इच्छा थी, अरमान था। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। लाल किरण सूर्य, जैसे सूर्य के उदय लेते ही आकाश में तारे जो है आपसे आप चुग लिए जाते हैं, वैसे ही आकाश में किरण के उगते ही जैसे तारे समाप्त हो जाते हैं, वैसे ही हम अनार के दाने रूपी तारे अपने किरण रूपी चोंच से उसको चूम लेते हैं, खा जाते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। सीमाहीन क्षितिज, क्षितिज क्षितिज पृथ्वी जा जन्म लेने वाला, पृथ्वी से जन्म जो लेता है उसे क्षितिज कहते हैं। क्षितिज का मतलब होता है वह स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलता हुआ सा प्रतीत हो, वो क्षितिज है। तो क्षितिज सीमाहीन है, उसकी कोई सीमा नहीं है।
आकाश का एक पर्यायी शब्द अनंत भी। तो यह सीमाहीन क्षितिज से होड़ा होड़ी होती है इन पंखों की। हमारे पास जो पंख है उससे होड़ा होड़ी होती है, और उस स्थिति में या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। उसको प्राप्त करने में या तो क्षितिज मिलन बन जाता है, या तो हम क्षितिज को प्राप्त कर लेते हैं, या थक कर हमारी सांसें उखड़ने लगती। कहते हैं आगे, नीड़ दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। पक्षी कहता है, वृक्षों की डालियों पर जो हमारे घोंसले हैं वह हमें न दो, हमारे रहने के जो घर है छिन्न भिन्न कर दो, तहस नहस कर दो, नष्ट कर दो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न था। लेकिन यदि हमारे पास पंख है, हमें पंख दिया है और वो पंख उड़ने के लिए व्याकुल है, तो उसमें तुम रुकावट मत दो। यही कविता का भाव। धन्यवाद।